हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन के अंदर में आप और मैं सही सलामत है और परमेश्वर ने आपको मुझको संभाला है, जीवित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज बाल दिवस के निमित्त चिल्ड्रन डे के इस अवसर पर कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और कुछ बातें परमेश्वर ने हमें पहले से ही आगाह कर कर सावधान कर कर हमें वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें सिखाई है। तो आइए आज इस वचन को पढ़ते हुए और परमेश्वर की दया से क्या परमेश्वर आज हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, इस वचन को इस समय देखें। एक वचन को पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा इस समय यहाँ पर इस समय मेरा बेटा है और वो इस समय इस वचन को पढ़ना चाहेगा। तो मैं चाहूँगा इस समय लूका की किताब उसका 18 अध्याय, और हम 16 वचन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाला 15 और 16 दोनों वचन को पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। लूका 18 अध्याय 15 और 16 वचन क्या कहता है परमेश्वर का वचन। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ले जाने लगे कि वे उस पर हाथ रखें, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर चेले बालकों को, बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे थे, उन्हें डांट रहे थे, उन्हें थोड़ा साइड में कर रहे थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। स्वर्ग का राज ऐसो का ही है, परमेश्वर का राज ऐसो का ही है, बालकों का स्वर्ग का राज है। यीशु मसीह स्वयं जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, वो बालकों को मना नहीं कर रहा है। और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ये बहुत प्यारा मित्र है बच्चों का और बालकों का। और बच्चे जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह हरदम उनके साथ में रहकर उन्हें हर प्रकार की आशीष को देते हैं। यीशु मसीह प्यारा परमेश्वर है। हाँ, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, वो जितना प्यार करता है उतना वो हमें मारता भी है। वो प्यारा परमेश्वर है, वो हमारी खैरियत को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे विषय के अंदर वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर कहता है प्रभु का वचन कि बालकों को मेरे पास आने दो। आज जितने बालक मुझे सुन रहे हैं, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके बच्चे हैं या कोई बच्चा मुझे सुन रहा है, तो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे भाई बहन आपके बच्चों को प्रभु कह रहा है, उनको मेरे पास आने दो। आपके बच्चों को यीशु के पास आने दो, क्योंकि वो सारे संसार का मसीहा है। आपका बच्चा यीशु के हाथ में सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है। वो जानता है और वो बालकों की सूझी लेने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको मना नहीं करता है। क्यों बच्चों को मना नहीं करता है? क्योंकि बच्चे के पास एक मन होता है, बच्चे के पास बच्चे का मन होता है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको बच्चे के पास में किस प्रकार का मन होता है। उसके पहले एक वचन को फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 उसका 3 पद, और वहां पर बहुत ही अच्छा वचन लिखा है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर का भाग है। बच्चे परमेश्वर ने आपको मुझको दिए हैं। आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, वो आपकी हैसियत से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, प्रतिफल है परमेश्वर की ओर से। मैं एक जगह ऐसे अपने कलीसिया के अंदर में एक व्यक्ति घर पर बर्थडे के लिए जब गया, और बर्थडे के समय केक काटने से पहले मैंने उनके परिवार को पूछा कि ये जो बच्चा आपका है, आपके पास तो 4 बच्चे हैं, पर एक बच्चा, आप इस एक बच्चे को किसी और को देना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके पास तो 4 है। उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, आप ऐसा दे नहीं सकते, पर क्या इस बच्चे को आप बेचेंगे? उन्होंने कहा नहीं। और मैंने कहा आपकी ज़बान से जितनी रकम चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, आप बोलिए और बच्चों को भेज दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी भी कीमत, रकम, पैसा अगर बच्चों के सामने लाके रखें
तो भी वो धन से बढ़कर ये बच्चा बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिए हुए बच्चे बहुत बड़ा धन है। आज लोग भाग रहे हैं धन कमाने के लिए, पैसा पानी सबके पीछे भाग रहे हैं। घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चे की पढ़ाई करना, मेहनत के अंदर में वो भूल जाते कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए बच्चों को समय नहीं दिया। मेरे प्रियो, बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को परमेश्वर का भय ज्ञान देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में सिखाना जरूरी है। आज बहुत से माँ बाप हैं, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहे हैं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, दोनों अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसी भाग दौड़ में बच्चे की परवरिश बाकी रह गई। बच्चा परमेश्वर के करीब जाने के बजाय बच्चा परमेश्वर से दूर और दूर और दूर जा रहा है। जितने माँ बाप मुझे सुन रही है, हाँ मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्या आप अपने बच्चे के लिए समय निकाल रहे हो? मैं कई अनुभव आपको बता सकता हूँ, कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जब भी माँ बाप घर पे हैं, मोबाइल पर हैं, बच्चे मोबाइल पर हैं, माँ बाप मोबाइल पर हैं। किसी प्रकार की बात नहीं, किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं, और किसी प्रकार का ज्ञान बच्चे को नहीं दिया जा रहा है। बच्चे प्रार्थना करना भूल गए। जिम्मेदारी है आपकी और मेरी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है। परमेश्वर ने आपको मुझको बच्चे दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ दिए हैं। उनका अच्छे ज्ञान सिखाओ, उनको आराधना प्रार्थना करना सिखाओ, उनको वचन पढ़ना सिखाओ, उनको परमेश्वर की आराधना प्रार्थना महिमा करने के लिए सिखाओ। वो परमेश्वर के अच्छे मित्र बने, ऐसा ज्ञान उन्हें वचन के द्वारा दे। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? मेरे भाई मेरी बहन, क्या आज अपने बच्चों को प्रभु के वचनों को सिखा रहे हो? और यहाँ पर लिखता है वचनों के अंदर में कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, वो बच्चे हैं। एक और वचन हम पढ़ना चाहेंगे, इफिसी के पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 1-2 वचन को पढ़ना जरा। हे बालकों, हाँ, प्रभु में अपनी माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है। हे बालकों, क्या लिखा वचनों के अंदर में? अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। आज बहुत से बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, छोटे से लेके बड़े होने तक आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, माँ बाप को आदर नहीं दे रहे। अगर निर्गम की किताब 20 अध्याय के अंदर में पढ़ेंगे, 10 आज्ञा के अंदर में लिखा हुआ है, तो अपने माता पिता का आदर करना। आज बहुत सारे बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जैसा उन्हें मन में आता है वैसा ही करते हैं। इन सब में बच्चों का बहुत भारी नुकसान है। मेरा परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। अपने माता पिता का आदर करो। इफिसी के पत्री उसका 6 अध्याय और 3 पद अगर पढ़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। वो जरा पढ़ लेना उसको, 3 वचन। कि तेरा भला हो और हाँ। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तेरा भला हो, कि जितने बच्चे लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो जवान हो, परमेश्वर आपसे कह रहा है तू माँ बाप की आज्ञा को मानेगा, माँ बाप को कभी रोने नहीं देगा, माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं देगा, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा, माँ बाप का आदर करेगा, तो परमेश्वर यहाँ पर वचनों के अंदर में कहता है तेरा भला होगा। हालेलुया। और तू धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत समय तक, इसका मतलब बूढ़ा होने तक जीवित रहेगा। हालेलुया। माँ बाप की आज्ञा मानने से परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देता है। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर। और जब हम माता पिता का आदर करते बच्चे लोग, परमेश्वर उस बच्चों को बहुत सी आशीष को देता है। बहुत ऊंचे मकान पर परमेश्वर उन बच्चों को लेकर जाता है। अगर कोई बच्चा मुझे समय सुन रहा है, तो क्या आप अपने माँ बाप का आदर करते हो? और एक बहुत अच्छा वचन है, नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 4 वचनों के अंदर में, और 4 पद में ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों, 4 वचनों में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। माँ बाप के लिए कहा गया है, बच्चों के लिए कहा है कि माँ बाप का आज्ञा का पालन करो, आदर करो। जितने माँ बाप और बच्चे सुन रहे हैं, आज इस चिल्ड्रन डे के अवसर पर मैं चाहूँगा प्रभु का दास होने के नाते आप बच्चे और आप माँ बाप इस वचन को सुने और अपने आप में बदलाव लेकर आए। परमेश्वर का वचन हमें बदलता है। परमेश्वर का वचन कठिन हृदय को तोड़ता है, कठिन मनों को तोड़ता है, और आज ये वचन आपके पास में आ रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहना चाहता है, ऐसे बच्चों का कहता है कि अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करो। माँ बाप को परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों को रिस्क मत दिलाना, पर बच्चों को सुधारना भी जरूरी है। बहुत से माँ बाप लोग हैं जो अपने बच्चों को प्यार बहुत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जब कोई गलती भी हो जाती है, वो ठीक से भी अगर व्यवहार नहीं करता है तो भी उसको जाने देते हैं, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, बच्चा है, एकलौता बच्चा है, एकलौता बेटा है, एकलौती बेटी है। और आपको पता है ऐसा प्रेम का नतीजा क्या होता है? वो बच्चा बहुत बिगड़ जाता है, वो बच्ची बहुत बिगड़ जाती है। जितना ज़्यादा प्यार माँ बाप बच्चों को करते हैं, और माँ उस प्यार के अंदर में अगर शिक्षा नहीं है, उस प्यार के अंदर में अगर एक लाफा नहीं है, उस प्रेम। आज बहुत से माँ बाप ने, अपने बच्चों ने कुछ एक चीज़ को मांगा, माँ बाप ने 2 चीज़ दे दी, बहुत प्यार किया। बच्चे कई बार बड़े लोग का अपमान करते गए और माँ बाप हंस कर टाल देते हैं, और आखिर में क्या होता है? बच्चा बहुत ही खराब, बहुत ही गलत लाइन पर निकल जाता है। जितने माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, क्या अपने बच्चों की गलती का तुरंत एहसास दिलाते हो? बच्चों ने जो गलती किया, क्या तुरंत आप उसका कान पकड़ते हो? क्या तुरंत आप उसको छड़ी लगाते हो? तो पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसके 24 पदों के अंदर में देखो क्या लिखा है, पढ़ेगा जरा। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ, वे उसका बैरी है। देखिए, जो बेटों पर छड़ी नहीं लगाता है वो उसका बैरी है, मतलब बच्चों को नहीं मारता। मैं यही नहीं कहता कि आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को मारते रहो, नहीं। जब जब आपका बच्चा बिगड़ता है, गलती करता है, सुधरता नहीं है, बार बार गलती का दोहराता है, उस समय की बात है। ऐसा करने से आपका बच्चा सुधर जाएगा, नहीं तो वो जीवन भर बिगड़ जाएगा। आगे पढ़ना। परंतु जो उससे प्रेम रखता है, हाँ, वह यत्न से उसकी शिक्षा देता है। वो यत्न से उसकी शिक्षा भी उसको शिक्षा देता है, यत्न से देता है, बरोबर देता है, ध्यान से देता है कि कहाँ गलत कर रहा है, कहाँ गलत जा रहा है। और बाइबल में और भी लिखा है, छड़ी मारने से तेरा बच्चा मरेगा नहीं, पर नरक से बचेगा, बुराई से बचेगा। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों को बुराई से बचा रहे हो? बच्चे की बहुत सी बातों को, उसकी सारी फरमाइशों का पूरा कर रहे हो, पर क्या आपने ध्यान दिया है कि आपको बच्चे को एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा व्यक्ति बनाना है? ये जिम्मेदारी है आपकी, ये जिम्मेदारी है आपकी, आपके बच्चों की। ये दान में हमें मिला है, हालेलुया, परमेश्वर की देन है हमें, पर ये बहुत भारी एक रिस्क भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों की, आपके और मेरी। बच्चा संभालना, बच्चे की परवरिश करना, एक सही इंसान बनाना साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। जितने माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, आप माँ बाप तो बने हैं, पर आप साधारण नहीं, एक जिम्मेदार माँ बाप बने हैं। आइए आज से अपने बच्चों के लिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। सही शिक्षा, गलत शिक्षा, दोनों बातें उनके सामने रखिए। जब वो गलती करते हैं तुरंत उसकी शिक्षा कीजिए, डांटिए। ऐसा करने से कान पकड़िए, छड़ी मारिए, ऐसा करने से दोबारा गलती नहीं करेगा और जीवन भर के लिए संसार की राह पर नहीं चलेगा, पर परमेश्वर के करीब रहेगा। क्या आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं? क्या आपके बच्चे की तरफ से, बच्चे की ओर से क्या आप रोज प्रार्थना करवा लेते हो? बच्चों को बाइबल पढ़वाते हो? तो आपका बच्चा एक दिन बहुत ही कामयाब, आशीषित और परमेश्वर के साथ में चलने वाला व्यक्ति बनेगा, और वो लेने वाला नहीं पर किसी और को देने वाला बनेगा। आप अपने बच्चों को कैसे बना रहे हैं? मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ। आगे एक बहुत अच्छा वचन है, उस वचन को पढ़ने से पहले मैं इस समय आपके सामने उदाहरण रखता हूँ अब्राहम और सारा का। उनको बच्चे नहीं थे, लेकिन 90 साल की सारा थी और 100 साल का अब्राहम था, और परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी की और उनको बच्चा दिया, और इसहाक परमेश्वर ने उसको दिया। हन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, हन्ना को बच्चे नहीं होते थे, पर पनिन्ना उसको बहुत तकलीफ देती थी क्योंकि उसके पास बच्चे थे, और ये प्रभु के पास में रोती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे चाहिए, और परमेश्वर ने हन्ना को भी बच्चा दिया। शमूएल नामक बेटा परमेश्वर ने उसको भी दिया। बच्चे की कीमत बहुत बड़ी है। अगर मैं आपसे भी कहूँगा, आप अपने बच्चों की कीमत क्या लगाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? कितना कीमत अपने बच्चों की लगाओगे? आप जितनी चाहे अपने बच्चे की कीमत लगाओ,
पर वो हर एक संसार की कितनी भी बड़ी कीमत आप बच्चे के बारे में लगाओ, बच्चे के सामने वो कचरा और कूड़ा है। हालेलुया। धन सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ नहीं है। आज बहुत से लोग हैं धनवान हैं, लेकिन पेट का फल नहीं है, बच्चे नहीं है। धन तो बहुत है, लेकिन बच्चे नहीं है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो सबसे बड़ा धन आपको मिला है, परमेश्वर ने दिया है। और जिसको बच्चे नहीं है, आप यीशु के पास आओ, यीशु की प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको बच्चे भी देगा। आपके कोख को परमेश्वर जरूर खोलेगा। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गवाही है लोगों की, जिन्हें बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने उन्हें बच्चे दिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, हन्ना को परमेश्वर ने बच्चा दिया, अब्राहम सारा को परमेश्वर ने बच्चा दिया। हालेलुया। इन दोनों के उदाहरण को हमने सुना, परमेश्वर उनको बच्चा दिया। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो कि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। आपको पता है बालक के अंदर में अच्छे गुण होते हैं। वो बहुत देर तक गुस्सा नहीं करता है, वो बहुत देर तक नाराज नहीं होता है। अगर थोड़े समय पहले अगर किसी ने उसको चाटा मारा है बच्चे ने, वो थोड़ी देर के लिए अपने गाल को ऐसा करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, और थोड़े समय के अंदर में वो फ्री हो जाएगा। और जिसने उसको मारा है बाद में उसी के अंदर में जाकर खेलेगा, सब कुछ भूलकर। बालक का हृदय बड़ा ही साफ, शुद्ध और पवित्र होता है। और मेरा प्रभु आज आपसे भी कहता है, आप भी बालक के समान बनो। बालक, बच्चा बहुत सालों तक किसी के बारे में बुराई मन में नहीं रखता है, किसी की चुगली भी नहीं करता है। बालक, बच्चा किसी पर जलता नहीं, जलता भी तो थोड़े समय तक जलता है। कोई उसको तकलीफ भी देता है तो दोबारा फिर से उसके पास में जाकर बैठता है। बालक का मन बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल हृदय। मेरा प्रभु आज आपसे कहना चाहता है कि आप भी बालक के समान बनना चाहते हो, बच्चों के समान बनो। जाने दो, छोड़ो, क्षमा करो, मन में किसी के बारे में कुछ ना रखो। प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं, बदले में उनका अपमान मत करो। बाइबल का वचन कहता है निर्गम किताब के अंदर में, तुम शांत रहोगे तो परमेश्वर बदला लेगा। बच्चे के समान आपका मेरा दिल आज सुबह, आज इस समय के अंदर में प्रभु चाहता है कि बच्चे के समान, बालक के समान आपका हृदय बने। और निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 1-2 आज नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर आया है और प्रभु यीशु से बातें कर रहा है। और वो कह रहा है कि हे रब्बी, हे गुरु, तू जो चिन्ह करता है वो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। तू जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है वो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। और जिसके अंदर में जब तक परमेश्वर नहीं है, वास नहीं करता है, तब तक उसके द्वारा चिन्ह नहीं होते। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को और परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है, नए सिरे से। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपसे मुझसे कह रहा है, और वो कहे आज आपको मुझको नए सिरे से जन्म लेना होगा, नया हृदय के साथ आपको मुझको रहना होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात कर रहा है, नए सिरे से जन्म लेना होगा, बच्चों के समान बनना होगा, बच्चों के नाई बनना होगा। किसी के साथ गुस्सा नहीं, बैर नहीं, झगड़ा नहीं, दुश्मन को क्षमा करना, दुश्मन से प्यार करना, अपने पड़ोसी से प्यार करना। आइए आज इस दिन के अंदर में, इस चिल्ड्रन डे के अवसर पर मेरा परमेश्वर बच्चों को भी और आप बड़ों को भी परमेश्वर बात कर रहा है कि आपकी तैयारी है, कि आप तैयार हैं कि आप भी अपने दिल को छोटे बच्चे के समान रखकर पाक साफ सुथरा उसकी आराधना प्रार्थना करते हुए, हर किसी को क्षमा करते हुए, क्या बच्चे, क्या बालक के समान हृदय को लेकर जीवन बिताना चाहते हो? तो इस नंबर पर जरूर कॉल करें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना कि परमेश्वर इस भाई बहन को बालक के जैसा हृदय दे, ताकि पाक शुद्ध होकर अच्छे जीवन को बिताए करें। आपके बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस बच्चे को सही ज्ञान और बुद्धि दे। आज हमने सुना है माँ बाप और बच्चे परमेश्वर की ओर से है,
और आपको जो देन दी गई है, जो बड़ा धन आपको मिला है, वही आपके बच्चे हैं, वही आपकी औलाद है। उसी के लिए मेहनत करें, उसी के लिए कष्ट करें, प्रभु के साथ उनको बढ़ाएं, प्रभु के साथ उनका रिश्ता मजबूत बनाएं। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आप प्रभु के बारे में उनको नहीं बताओगे, आपके बच्चों को प्रभु पर विश्वास करना नहीं सिखाओगे, प्रभु की अच्छी बातों को नहीं बताओगे, उद्धार नहीं बताओगे, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की प्रार्थना, वचन, बाइबल अगर उनको नहीं बताओगे, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, संसार, दुनिया तैयार है आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए। क्या आप चाहते कि दुनिया के द्वारा आपका बच्चे बिगाड़े, या आप चाहते हैं आपके द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा, स्तुति आराधना प्रार्थना के द्वारा आपका बच्चा सुधारे रहे और एक अच्छा इंसान बने? हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।